बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले सैलाबी सूरत-ए-हाल की बात करेंगे। सैलाब के बायस नेशनल हाईवे पर हजारों माल बरदार गाड़ियां फंस गई हैं। कराची से अंदरूनी मुल्क सामान की तरसील रुकने का खदशा बढ़ गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा राना तारिक का कहना है कि कराची से यौमिया 4000 से 4500 माल बरदार गाड़ियां निकलती थीं, जो अब 300 के करीब बच गई हैं। नेशनल हाईवे पर फंसी गाड़ियों को जल्द मदद फराहम न की गई तो मुल्क भर में माल की तरसील रुकने समेत बरामदात को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई। कराची से अंदरूने मुल्क माल की तरसील को भी मुतासिर कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा राना तारिक का कहना है कि कराची से यौमिया 4000 से 4500 माल बरदार गाड़ियां लोड होती हैं, मगर सैलाब के बाइस अंदरूने मुल्क माल की तरसील रुक गई है। अब बमुश्किल 200 से 300 गाड़ियां ही लोड हो रही हैं। अब हमारी सूरत हाल ये है कि पहले कराची के अंदर 4-5 हज़ार गाड़ी डेली पोर्ट के ऊपर और इंडस्ट्री में लोड होती थी। अब 200-300 रह गई है, वो भी बड़ी मुश्किल से घूम घुमा के आती हैं गाड़ियाँ। तो या तो गाड़ियाँ हमारी फंस चुकी हैं या ख़राब हो चुकी हैं, टायर ब्रेस्ट हो चुके हैं। राना तारिक का कहना था कि हालिया बारिशों और सैलाब के बाद नेशनल हाईवे तालाब का मंजर पेश कर रही है। कराची से निकलने वाली हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। ड्राइवर्स भूखे प्यासे और बेयारो मददगार हैं। वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध से अपील है कि हमारी मदद करें। गाड़ियां ना निकाली गयी तो मुल्क में माल की तरसील रुकने समेत दरामदात और बरामदात भी शदीद मुतासिर होंगी। मेरी रिक्वेस्ट है अपने वजीर आला से, वजीर आजम से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि खुदा रहा हमारी मदद करें ट्रांसपोर्टरों की, ताकि हम लोगों के लिए खाने पहुंचा सकें और हम लोगों की दाने पहुंचा सकें और चावल पहुंचा सकें। और मशीनरी को तो छोड़े, वो तो बाद भी चले जाएगी। ये देखें, ये सूरत हाल है। लोगों अपने माल गंदे पानी में रखने के लिए मजबूर हैं। हमारे पास कोई जगह नहीं है, गोदाम ख़त्म हो चुके हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि माल बरदार गाड़ियां मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। माल की तरसील का अमल जारी न रहने से मुल्क भर में सप्लाई चेन मुतासिर होने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ अशरफ खान, सिटी 21। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क भर का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया। कराची में सब्जियों की तरसील न होने के सबब कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शहर में प्याज 180 से 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। टमाटर 240 रुपए फी किलो तक पहुँच गए। लौकी, तुरई, भिंडी की भी डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। हरी मिर्चें 200 रुपए से बढ़कर 250 और 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही हैं। आलू सफ़ेद 50 और आलू लाल 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सिंध के मुख्तलिफ अजला से सैलाब मुतासरीन की आमद का सिलसिला जारी है। सच्चल गोट में मजीद 2 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। सच्चल गोट में अब तक 6 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जिनमें 2000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को ठहराया गया है। मुतासरीन की बड़ी तादाद बीमारियों में मुब्तला है। एक कैंप में जैकबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को जचगी के बायस मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमे सेहत के एडिशनल DHO डॉक्टर जमील के मुताबिक सच्चल गोट में मौजूद तमाम कैंपों में स्प्रे कराया जा रहा है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी मैदान में आ गए हैं। इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ करते हुए क्लिफ्टन 3 तलवार के मुकाम पर रिलीफ कैंप कायम कर दिया। तलबा ने कहा कि इस वक्त बतौर कौम मिलकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करना होगा। सिंध में बारिशों और सैलाब ने कयामत ढाई तो तलबा भी खुद को अपने मुतासरा भाइयों की मदद से न रोक सके। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने अपनी मदद आप के तहत सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए क्लिफ्टन 3 तलवार के मकाम पर इमदादी कैंप लगा लिया। हमने सिंध डिज़ास्टर रिलीफ कैंपेन के नाम से एक कैंपेन चला रहे हैं ओवरऑल सिंध, जिसमें लोग मुतासर हुए हैं। उनको हम खाना हो गया, राशन, उसके बाद कपड़े और बेसिक नीड्स होती हैं, और सबसे पहले हम मेडिकल पे बहुत काम कर रहे हैं। ये सर सारे हम स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मिलके हम जो है वो फंड रेज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हम स्टूडेंट्स जो हैं वो सब मिलके अगर हम थोड़ा बहुत भी जमा कर सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी धूप है। इस धूप में सारे स्टूडेंट्स और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तलबा का कहना है कि सैलाब की तबाही के बाइस लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं। ये वक्त एक कौम बनकर मुतासरीन की मदद करने का है। हकीकतन जिनका ये काम था जो फेल हो चुके हैं, जिनका अब भी ये काम है, जिनको अब भी कुछ ऐसे इक़दामात उठाने होंगे जिनसे शायद सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को एक रिलीफ मिल सके, वो इस वक्त तक सोए हुए हैं। यहाँ इकट्ठे होकर ये जो सिंध में इतना बड़ा फ्लड हुआ है, इसके लिए कलेक्ट करें डोनेशंस ताकि लोग आएँ, मदद करें। तलबा का मजीद कहना था कि
सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए खेमे और खाने पीने की अशिया लेकर जाएंगे। कैंप पर शहरियों की जानिब से मिलने वाला इमदादी सामान जमा करने के साथ साथ तलबा सड़क से गुजरने वाले शहरियों से चंदा भी जमा कर रहे हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। सूबाई वजीर बराए तरक्की निस्वा शैला रजा ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख और दीगर अफसरान के हमरा सच्चल गोट में सैलाब से मुतासरीन के लिए स्कूल्स और दीगर जगहों पर कायम इमदादी कैंप्स का मुआयना किया। सूबाई वजीर शैला रजा ने कहा कि परेशानी की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। सिंध हुकूमत इन्हें हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। मुतासरीन सैलाब के लिए तिबी कैंपों का तरजीही बुनियादों पर क़याम अमल में लाया गया है, जबकि दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि मुतासरीन को कैंप्स में किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कैंपों में बल्दियाती खिदमात की फराहमी यकीनी बनाने के इक़दाम से आगाह किया। डायरेक्टर डीएम तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर M&E इम्तियाज़ भुट्टो और दीगर भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत ने अदलिया को फ्लड रिलीफ फंड से मुस्तस्ना करार दे दिया। आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी जज की तनख्वाह से सैलाब मुतासरीन के लिए कटौती नहीं की जाएगी। महकमे खजाना सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट, जिला सेशन जजेस, सर्किट अदालतों और दीगर तमाम जजेस को इस्तिस्ना हासिल है। जजेस की तनख्वाहों से सैलाब मुतासरीन के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। अलबत्ता महकमे कानून से वाबस्ता सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की जाएगी। महकमे खजाना के एक दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से फ्लड रिलीफ फंड के लिए 24 अगस्त के एलामिये के मुताबिक कटौती की जाएगी। सिंध भर में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस चेयरमैन इंसान दोस्त कमीस मंसूर शेख ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतासरीन की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत सियासी जमात या कारकुनान के बजाय इमदादी रकम, सामान और दीगर फंड्स ईमानदार लोगों के जरिए मुतासरीन तक पहुँचाए। मुक़य्यद हजरात कराची में मौजूद सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद करने के लिए घरों से निकल आए। जैसे कि आपको पता सिंध के कैसे हालात है, सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दिया है और करोड़ों से ज़्यादा लोगों को जो घरों से बेघर हो गए, अपने गांव से बेघर हो गए, उनकी फसलें तबाह हो गई, उनके जानवर तबाह हो गए। इनकी मदद करनी है। हुकूमत को पूरी दुनिया से फंड्स भी मिल रहे हैं, हेल्प के लिए भी मिल रहे हैं। मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने ही वर्करों के थ्रू इनको ना हेल्प आउट कीजिएगा, आप इलाके के नेता लोगों के थ्रू फंड डिस्ट्रीब्यूट कराइएगा ताकि लोगों को सही तकलीफ जिन लोगों को है उन लोगों तक वो पैसे पहुंचे, ताकि ये अपने घरों में दोबारा आबाद हो। हुकूमत की जीत ये है जो कराची में 30-40 लाख लोग आ रहा है वो वापस गांव में सेट होके अपने घरों में, नए घरों में आए। ये हुकूमत का गोल होना चाहिए। शदीद बारिशों और सैलाब से सिंध के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी गई है। मारूफ अदाकार एहसन खान भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए हैं। एहसन खान ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए शहरियों से मदद की अपील की है। इस वक्त जो हमारे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है वो सब लोगों के सामने है और तमाम लोगों से अपील भी करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि जितना भी हो सके सब लोग मिल के, हम पूरी कौम, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है ये हम ऐसी कौम है कि जब भी किसी पे कोई मुसीबत आई है तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो ये तो हमारे अपने हैं, हिस्सा लें, लोगों की मदद कीजिए। बेघर हो चुके हैं लोग, कारोबार ख़त्म हो गए हैं, ज़मीनों में पानी आ गया, जानवर मर गए हैं, सर की छत नहीं रही, खाने पीने का सामान नहीं है। और मैं तो ये हमारी गवर्नमेंट और जो अपोजिशन और जितने भी लोग हमारी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं, किसी तरह के भी, जहां जहां भी हैं, किसी भी पार्टी से हैं, उन सब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो दिन है ये ख़ास तौर पे ये दिन मखसूस कर लीजिए कि जो अफेक्टेड हैं, सैलाब ज़दगान हैं, उनकी हम सब मिल के एक पेज पर आके इन सब की मदद करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद अफजल जैदी और डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम भी मुर्तज़ा वहाब के हमरा थे। मुर्तज़ा वहाब ने बरसाती पानी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बनाए कुओं का जायजा लिया।